12 मई 2025 को बरतानवी हुकूमत ने एक वाइट पेपर शाया किया जिसमें इमिग्रेशन कम करने के मकसद से यहाँ आने और सेटल होने को मजीद मुश्किल बनाने से जुड़ी तजावीज़ पेश की गईं। सबसे बड़ी और अहम तजवीज़ ये है कि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए। इसका मतलब ये होगा कि लोग बरतानवी शहरियत हासिल करने के लिए अब 10 साल बाद अप्लाई कर सकेंगे, जो कि पहले 5 साल बाद कर सकते थे। फिलहाल ये वाज़े नहीं है कि ये कानून उन लोगों पर लागू होगा या नहीं जो पहले से बरतानिया में 5 साला रूट पर मौजूद हैं, लेकिन BBC के करीबी हुकूमती ज़राए ने बताया है कि हुकूमत का इरादा है कि ये कानून उन लोगों पर भी लागू होगा और लोग इस पर सख्त नाराज़ हैं। मेन दिक्कत इस बात से नहीं है कि आप माइग्रेंट लॉ चेंज कर रहे हो। मेन दिक्कत इस बात से है कि आपने जो कमिटमेंट दे रखी है हम जैसे हजारों लोगों को, अगर आप उसको चेंज कर रहे हो तो वो गलत बात है। दिपेश 2022 में इंडिया से बरतानिया फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए थे। आई वॉज वर्किंग इन अ कंपनी इन मुंबई। वहाँ पे मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं उनके कोई भी दूसरे ऑफिस में जा सकता हूँ, कि मैं US जाऊं, मैं सिंगापुर जाऊं, हांगकांग जाऊं या UK आऊं। दिपेश का कहना है कि अगर ILR 5 साल से बढ़ाकर 10 साल हो जाएगी तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह बात होगी, क्योंकि उनकी बरतानिया आने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर द सेम रोल जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं वही अगर सेम कंपनी में US में कर रहा होता, न्यूयॉर्क में कर रहा होता, तो मुझे मिनिमम 30% ज़्यादा सैलरी मिलता। इसी तरह गुल अफशां 2021 में पाकिस्तान से UK मास्टर्स करने आई थीं। 6 महीने बाद उन्हें एक नौकरी मिली जिसने उनका स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सर कर दिया। अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देखती हूँ तो एक आपका माइंडसेट बना होता है कि आफ्टर 5 इयर्स यू डोंट नीड एनी स्पॉन्सरशिप, तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो। या अगर मैंने स्टडीज जो मैं सोच रही थी कि PhD करूंगी आफ्टर माई 5 इयर्स, तो मेरे जो मोटिव थे वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब होंगे। ऐसे में गुल अफशां जैसे लोग इस बात से फिक्रमंद हैं कि अगर ILR 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई तो कई एम्प्लॉयर शायद स्पॉन्सर ही ना करें। अगर कंपनी को ये पता चले कि मैंने 10 साल के लिए एक एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करना है, तो वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे दुनिया में कहीं पे भी उन्हें ऐसा बंदा मिल जाए जिसे उन्हें स्पॉन्सर ना करना पड़े, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर बहुत इनके लिए होता है। इन सब और कई और वजूहात की वजह से बरतानिया में इमिग्रेंट कम्युनिटीज इस प्रपोज चेंज के खिलाफ मोबिलाइज कर रही हैं। हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उसके अलावा हम सब लोग ओपन लेटर्स लिख रहे हैं MPs को। ऑनलाइन बहुत सारी पेटिशंस हम लोगों ने साइन की हैं, जो मैंने पर्सनली खुद भी की हैं। इनमें से एक पेटिशन पर 50,000 से ज्यादा दस्तखत भी हो चुके हैं। ये तजावीज़ एक ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब बरतानिया में दाएं बाजू की पार्टियां, खास तौर पर रिफॉर्म UK, अपने एंटी इमिग्रेशन मौक़िफ़ की वजह से मजबूत हो रही हैं। ऐसे में माहिरीन का कहना है कि लेबर पार्टी, जो कि तारीखी तौर पर प्रो इमिग्रेशन रही है, वो एंटी इमिग्रेशन सोच की बढ़ती मकबूलियत से फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा कर रही हैं। मेरे हिसाब से ये कोर्ट्स में भी चैलेंज होगा। इसका कितना लीगल है रेट्रोस्पेक्टिवली इसको अप्लाई करना, ये भी चैलेंज होगा।